गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग। जल्दी से सभी लोग रिस्पॉन्ड करो कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं। सभी लोग बेटा जल्दी से रिस्पॉन्ड करो। गुड इवनिंग त्रिपर्णा, कुणाल। बेटा वॉइस कम तो नहीं है, एक बार जल्दी से बता दो, वॉइस कम तो नहीं है। एलशिव कोई बात नहीं बेटा, डेडिकेशन दिखाओ। और सभी को मेरी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। और व्रत व्रत तो नहीं रखे हो बे, खाना वाना खाओ बढ़िया और कृष्ण भगवान को याद करो, ठीक है। खाना वाना नहीं खाओगे तो एनर्जी नहीं बचेगी क्लास लेने की, आधी क्लास में दम तोड़ दोगे। चलो बहुत बढ़िया। आज जन्माष्टमी की वजह से लाइव जो है बच्चे कम आएंगे थोड़े, पर कोई बात नहीं, जितने भी हैं हम शुरू करते हैं अपने सेशन को, बाकी लोग अपना रिकॉर्डेड सेशन देख लेंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, जिन्होंने व्रत रखा है बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं रखा वो और भी बढ़िया। चलो रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए पर्सनल चॉइस, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आज हमारा देखो मॉड अपना एंशिएंट हिस्ट्री हम लोगों ने शुरू किया था, वो अब खत्म हो लिया। हमारा मॉडर्न ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब थोड़ा सा चेंज के लिए मैं मेडिवल चाहता तो लेके आ सकता था, पर मेडिवल नहीं लाया। इंडियन ज्योग्राफी के बाद मेडिवल कर लेंगे। थोड़ा सा चेंज जरूरी है सब्जेक्ट में, वरना हिस्ट्री हिस्ट्री चले जा रहा था। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन इंडिया की ये पहला चैप्टर है हमारा। पहला चैप्टर क्या है? ज्योग्राफिकल लोकेशन इंडिया, ठीक है भाई। शुरू करें, चलो भैया। थैंक यू बेटा। आशीष एक बार वो क्वेरी वाले उस पे नंबर पे मैसेज कर देना, ठीक है। हो जाएगा, जो भी मामला है वो सारा रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। रिटर्न करवा दो, अरे हो जाएगा, टेंशन ना लो यार, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन इंडिया, ध्यान से देखो बेटा। इंडियन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है इंडिया की लोकेशन। तो उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं और बढ़िया क्वेश्चंस हैं। इसी के थ्रू काफी सारा कंटेंट कवर कर लेंगे। देखो फटाफट से, बस तो हो जाएगा, टेंशन ना लो। आज जन्माष्टमी है, मे बी सर या जो स्टाफ है वो बिजी होगा, हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। बस एक बार और रिमाइंडर डाल देना उन्हें। चलो भाई देखो, तो जिन भी लोगों ने अभी तक भी बेसिक्स क्लियर ना होते हुए भी अगर इस कोर्स को ऑप्ट नहीं किया है, तो भैया अंधेरे में हो तुम और बहुत देरी कर रहे हो। धीरे धीरे एक एक दिन निकलता जा रहा है। तो अभी तक भी नहीं लिया है, 2 दिन का ऑफर और बढ़ा दिया जन्माष्टमी के चक्कर में। तो 499 का है CBT 1 CBT 2 के लिए अपना फाउंडेशन बैच जनरल अवेयरनेस का NTPC 2024 के लिए। और जबरदस्त तरीके से वहां पर चीजें चल रही हैं बेटा। जिन्होंने नहीं लिया वो ले लो, और जिन्होंने ऑलरेडी बेसिक्स से एडवांस तक सारी थ्योरी की हुई है उनको लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उनका ATM चल रहा है, बहुत बढ़िया है। चलो देखो, सो विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज इंडिया शेयर इट्स लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर? निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? बहुत ही बेसिक, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। बार बार पूछा जाता है ये सवाल। बहुत बढ़िया, शाबाश। आंसर क्या है? आंसर क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ हमारा जो लैंड बॉर्डर है वो सबसे लंबा है। बेसिकली इंडिया जो है बच्चों, ध्यान से देखो, इंडिया यानी भारत जो है 7 अदर कंट्रीज के साथ, 7 अन्य देशों के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। 7 अदर कंट्रीज के साथ बॉर्डर को यानी कि सीमा को साझा करता है, ठीक है। और वो भी कौन सी? भूमि सीमा, लैंड बॉर्डर, है ना, सतही सीमा। तो लैंड बॉर्डर को साझा करता है 7 देशों के साथ भारत, ठीक है। अब बात यह है कि सबसे लंबी जो भूमि सीमा है, जो सबसे लंबा, जो लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है, वो बच्चों हमारा बांग्लादेश के साथ है। लगभग 4096 किलोमीटर लंबा बॉर्डर, 4096 किलोमीटर लंबा बॉर्डर लगभग, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं भूटान की, तो भूटान के साथ हमारा जो है
699 किलोमीटर लंबा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है ना। म्यांमार के साथ हमारा लगभग 1643 किलोमीटर लंबा बॉर्डर तो सबसे लॉन्गेस्ट जो है बेटा वो बांग्लादेश के साथ बाकी एक बार यहां पर देख भी लेते हैं, जैसे ये हमारा जो सरफेस बॉर्डर है वो शुरू होता है कहां से, देखो गुजरात से। भाई सरफेस बॉर्डर का या लैंड बॉर्डर का मतलब है भारत की वो सीमा जिसके दूसरी तरफ भी लैंड यानी भारत की वो सीमा जो जमीन पर बनी हुई तो गुजरात से शुरू होती है ये, गुजरात है ना, राजस्थान, पंजाब, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, फिर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड के साथ ये पूरा इतना, उसके बाद नीचे ये उत्तर प्रदेश, फिर बिहार है ना, फिर ये थोड़ा सा वेस्ट बंगाल, ये सिक्किम, फिर वेस्ट बंगाल, फिर ये असम, फिर ये पूरा का पूरा इतना, ये देखो ये जो है ये अरुणाचल, उसके बाद ये नागालैंड, ये बच्चों मणिपुर, ये मिजोरम, ठीक है। उसके बाद इधर ये मिजोरम के बाद ये त्रिपुरा, फिर असम वापस से, फिर ये मेघालय, फिर असम, और उसके बाद ये वेस्ट बंगाल। तो ये यहां तक देखो गुजरात से लेकर बेटा वेस्ट बंगाल तक, पश्चिम बंगाल तक, ये है हमारा सरफेस बाउंड्री या सरफेस बॉर्डर, लैंड बॉर्डर। और इसकी अगर लंबाई की बात करें, टोटल लेंथ की बात करें बच्चों इसकी, तो टोटल लेंथ है लगभग 15,200 किलोमीटर। भाई टोटल लेंथ ऑफ लैंड बॉर्डर ऑफ इंडिया इज 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है गुजरात से लेकर बच्चों कहां तक, वेस्ट बंगाल तक। कई सारे स्टेट्स आ गए, ठीक है। और हमसे बात पूछी गई थी कि इंडिया का जो लैंड बॉर्डर है वो 7 कंट्रीज के साथ शेयर होता है। तो 7 कंट्रीज कौन कौन सी है, एक तो ये चोर है पाकिस्तान, इधर यहां पर थोड़ा सा ये अफगानिस्तान के साथ है। अगर पीओके हमारा है ऑफिशियली जो कि है, तो उस हिसाब से हम अफगानिस्तान के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहे, तो अफगानिस्तान भी हमने कंसिडर कर लिया। इधर यहां से लेके पूरा का पूरा ये देखो, यहां से लेके यहां तक, फिर ये यहां से लेके यहां तक, उसके बाद यहां से लेके यहां तक, ये पूरा चाइना के साथ है, तो चाइना हो गया। चाइना के बाद ये नेपाल हो गया, फिर ये अपना भूटान हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, और इधर म्यांमार हो गया। तो ध्यान से देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 7 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है इंडिया, और लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। और इसको याद रखने की भी ट्रिक है, मैंने शायद पहले भी किसी सेशन में बताया है, जरूर बताया है कि याद रखने की ट्रिक क्या है। जल्दी से देखो, याद रखने की जो ट्रिक है वो इस तरह से है कि हम लॉन्गेस्ट से यानी सबसे लंबा बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, तो लॉन्गेस्ट से शॉर्टेस्ट की तरफ याद रखेंगे, जो सबसे छोटा है उसकी तरफ याद रखेंगे, लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट, सबसे लंबे से सबसे छोटे बॉर्डर की तरफ जाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले देखो, यहां पे आ जाएगा बी से बांग्लादेश, ठीक है, बी से बांग्लादेश, यानी बचपन में एमबीए, मैंने पहले भी किसी सेशन में बताया है, बचपन में एमबीए। तो बी से बच्चों क्या हो गया, बांग्लादेश, लॉन्गेस्ट इसी के साथ है बांग्लादेश। फिर सी के साथ तो एक ही है, चाइना, सी से चाइना। पी से बच्चों पाकिस्तान, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान, चौथे नंबर पर नेपाल, है ना, नेपाल। तो बचपन हो गया, उसके बाद एमबीए यानी एम से म्यांमार, फिर बी से यहां पर भूटान, और ए से अफगानिस्तान। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है, याद हो जाएगा, बचपन में एमबीए, ठीक है, लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट। और सारे बॉर्डर्स की लेंथ में लिख देता हूं, अगर सीक्वेंस याद कर लिया है तो लेंथ याद रखने की जरूरत नहीं, पर अगर लेंथ ही पूछ ली तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए लेंथ भी लिख देते हैं फटाफट से, ठीक है भाई, ध्यान से देखो। चलो बहुत बढ़िया सोनू कुमार, बहुत बढ़िया बेटा देखो भाई, बांग्लादेश की लेंथ है 4,096 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। चाइना के साथ जो हमारे बॉर्डर की लेंथ है वो 3488 किलोमीटर है, 3488 किलोमीटर्स। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर्स, ठीक है। उसके बाद नेपाल के साथ अपनी 1751 किलोमीटर्स। उसके बाद म्यांमार के साथ है बच्चों 1643 किलोमीटर्स।
भूटान के साथ 699 किलोमीटर 699 किलोमीटर्स, और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर 106 किलोमीटर। तो ये याद रखना, अगर लेंथ पूछ ली जाए तो लेंथ भी पता होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा बेटा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉट पास? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ, सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करो, मजा आ जाएगा अगर ये अटेम्प्ट कर गए तुम तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, लेट हो गया कोई दिक्कत नहीं। आशीष कोई बात नहीं बेटा, मैं आज बोल रहा हूं ना, आज जन्माष्टमी है, इस वजह से बिजी होंगे, टेंशन ना लो। एथिकल काम होता है बिल्कुल, अगर गलती से पैसा तुमने उस तरफ दे दिया है तो वापस आ जाएगा, ठीक है, टेंशन ना लो, देखते ही जरूर एक्शन होगा। हाँ भाई, तो त्रिपुरा, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? आंसर तो आ रहा है तुम्हारा, बहुत बढ़िया, शाबाश, ज्यादातर लोग सही जवाब दे रहे हैं और बिल्कुल सही जवाब है ओडिशा। ओडिशा से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती, त्रिपुरा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से होती है। इनफैक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा बच्चों 8 इंडियन स्टेट से पास होती है, 8 भारतीय राज्यों से पास होती है, 8 इंडियन स्टेट से पास होती है, ठीक है, 8 इंडियन स्टेट्स। वो कौन कौन से मैं यहां पे भी लिख देता हूं और मैप पर भी आपको मार्क करवा ही देता हूं। जैसे सबसे पहले गुजरात आएगा, है ना, फिर राजस्थान आएगा, फिर मध्य प्रदेश आएगा, फिर छत्तीसगढ़ आएगा, फिर झारखंड आएगा, उसके बाद वेस्ट बंगाल आएगा, देन त्रिपुरा आएगा एंड लास्ट में मिजोरम आएगा। ये 10 स्टेट्स, ठीक है भाई, 10 स्टेट्स, 10 बोल रहा हूं, 8 स्टेट्स हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। अब यहां पर मैप पर देखो, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है बेटा, ये डॉटेड लाइन तुम देख रहे हो, ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ। तुम सबको मालूम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब क्या है, कि भाई अगर ये हमारी अर्थ है और अर्थ के बीचों बीच से काल्पनिक रेखा गुजरती है जो अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है, इसे बोलते हैं इक्वेटर, भूमध्य रेखा। तो ऐसी ही इमेजिनरी लाइंस नदर्न हेमिस्फीयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में भी है, पर उसकी वैल्यू है 23.5 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है। ऐसी ही एक लाइन बच्चों यहां पर भी है। बेसिकली जो ये पैरेलल लाइंस होती है ना, ये जो समानांतर रेखाएं होती है ना बच्चों, इन्हें हम बोलते हैं अक्षांश रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो नॉर्थ पोल तक, इधर ये देखो नॉर्थ पोल है उत्तरी ध्रुव, इधर ये अपना साउथ पोल है दक्षिणी ध्रुव, है ना, और ये सेंटर है मान लो, तो यहां पे ठीक है ये 0 डिग्री, इधर ये 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर 90 डिग्री नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल। तो यानी 0 से लेके 90 तक हर 1 डिग्री पर एक लैटिट्यूड है, एक अक्षांश रेखा है, हर 1 डिग्री पर एक लैटिट्यूड आपको मिलेगा। तो 0 से 90, 0 को भी इंक्लूड करेंगे तो 0 से 90 कितना हो जाएगा, 91 लैटिट्यूड्स हो जाएंगे, 91 लैटिट्यूड्स हो जाएंगे क्योंकि 0 भी इंक्लूड कर रहे हैं। फिर इधर 1 से लेके 90 तक कर दो क्योंकि 0 तो ऑलरेडी काउंट कर चुके हो, तो इधर 90 हो जाएंगे, ऊपर 91 हो गए, टोटल 181 लैटिट्यूड्स हैं, यानी हर 1 डिग्री पर एक लैटिट्यूड। तो ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला है और इधर 23.5 डिग्री साउथ वाला है, इनको क्या बोलते हैं बेटा? ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला है इसे तो बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, इसे तो बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। और जो नीचे वाली है इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यानी कि मकर रेखा, मकर रेखा, नीचे वाली को मकर रेखा। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना बेटा, ध्यान से देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये इस तरह से है कि इंडिया यहां पर लाई करता है, इंडिया यहां पर लोकेटेड है। अब इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से जा रही है, ये इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से जा रही है, और भी कई सारी कंट्रीज के बीच से जा रही होगी, पर इंडिया के तो प्रॉपरली बीचों बीच से जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो अब हमें पता करना होता है कि वो कौन से 8 स्टेट्स हैं जहां से वो पास होती है। अब देखो ये जा रही डॉटेड लाइन 23.5 डिग्री नॉर्थ, बिल्कुल इंडिया के बीचों बीच से, इंडिया को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है, एक तो नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत, और नीचे पेनिनसुलर इंडिया यानी दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय भारत। तो कौन कौन से स्टेट्स है देखो, सबसे पहले गुजरात, उसके बाद ये देखो यहां पर थोड़ा सा राजस्थान, उसके बाद ये मध्य प्रदेश, उसके बाद ये छत्तीसगढ़, फिर ये झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, और ये बच्चों मिजोरम। तो टोटल 8 स्टेट से पास हो रही है ना, सही बात है भाई।
चलो फटाफट से अब यहां से और किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम देखते हैं। बाकी देखो ओडिशा से पास नहीं हो रही है, ये ओडिशा है, तो ओडिशा से पास नहीं हो रही, तो ओडिशा हमारा वहां तो आंसर सही हो गया। बाकी मैं तुम्हें यहां से बता देता हूं किस तरह के और क्वेश्चंस बन जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उसके बिल्कुल नजदीक लोकेटेड शहर का नाम बताओ। तो भैया नियरेस्ट सिटी टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी एक नॉर्मल शहर का नाम बताओ जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कर्क रेखा के बहुत ही नजदीक लोकेटेड हो। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, सबसे ज्यादा नजदीक, सबसे ज्यादा नजदीक जो शहर लोकेटेड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के वो है उदयपुर का शहर। पर ये उदयपुर त्रिपुरा वाले की बात हो रही है भाई। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला, अगरतला। तो यही अगरतला के पास ये देखो, ये है त्रिपुरा, ठीक है, ये त्रिपुरा है। तो त्रिपुरा का कैपिटल, त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला, अगरतला के पास ये जगह है उदयपुर, उदयपुर। अब तुम सोचोगे सर उदयपुर तो राजस्थान में भी है। बेटा पूरे हिंदुस्तान में जो फेमस उदयपुर है वो तीन है, तीन है। एक उदयपुर त्रिपुरा में है, एक अपना छत्तीसगढ़ में है, एक राजस्थान में है। राजस्थान वाला तो सबसे ज्यादा फेमस है, तुम सब जानते हो, सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं उसे, झीलों की नगरी बोलते हैं, है ना भाई? बिल्कुल। तो याद रखना ये त्रिपुरा वाला उदयपुर है जो नियरेस्ट सिटी है टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हम इसको लिख देते हैं यहां पर कि भाई ये जो है सबसे नजदीकी, सबसे नजदीकी शहर है कर्क रेखा का, कर्क रेखा के सबसे नजदीकी शहर है। और ये कैपिटल सिटी नहीं है, कैपिटल सिटी नहीं है। तुमसे पूछा नॉर्मल शहर, नॉर्मल सिटी, कोई तुमसे कैपिटल सिटी राजधानी शहर नहीं पूछा किसी स्टेट का, ये नॉर्मल शहर है। सबसे नजदीकी शहर है कर्क रेखा के उदयपुर त्रिपुरा। पर अगर तुमसे पूछ ले कि कैपिटल सिटी बताओ, क्योंकि देखो भाई 8 स्टेट्स हैं ये, अब इन 8 स्टेट्स की कैपिटल तुम्हें पता होनी चाहिए, राजधानी तुम्हें पता होनी चाहिए। जैसे जैसे गुजरात की कैपिटल तुम सबको मालूम होगी, मैं बस यहीं पर बता रहा हूं, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, राजस्थान की कैपिटल जयपुर। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कितनी दूर है। गुजरात की कैपिटल तब भी थोड़ी सी नजदीक है, गांधीनगर तब भी नजदीक है, जयपुर तो काफी दूर चला गया। मध्य प्रदेश की भी काफी नजदीक है, गुजरात वाली से भी ज्यादा नजदीक है मध्य प्रदेश की, यानी भोपाल। छत्तीसगढ़ की तो दूर रह गई, रायपुर, ये रायपुर है। झारखंड की तो बहुत ही ज्यादा क्लोज है, रांची। और वेस्ट बंगाल की थोड़ा दूर है, कोलकाता। त्रिपुरा की भी थोड़ी ठीक ठाक नजदीक है, अगरतला। मिजोरम की भी काफी नजदीक है, आइजॉल, आइजॉल, AIZAWL, आइजॉल, मिजोरम की। तो ये कैपिटल्स है बच्चों, ये कैपिटल्स हैं। अब ध्यान से सुनो, अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि मतलब क्लोजेस्ट कैपिटल सिटी टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे नजदीकी राजधानी क्षेत्र का नाम बताओ, राजधानी का नाम बताओ किसी स्टेट की, तो बेटा याद रखना झारखंड की कैपिटल रांची जो है वो सबसे ज्यादा नजदीक है। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं सबसे ज्यादा नजदीक, सबसे ज्यादा नजदीक स्थित कैपिटल सिटी, राजधानी शहर, और किसके? कर्क रेखा के, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। तो ये यहां पर दो सवाल बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, हमने देख लिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अगर तुम अटेम्प्ट कर पाओ तो जल्दी से बताओ, ठीक है? मुझे एक बात बताओ कि यहां पर अच्छा लिख देता हूं, यहां पर रांची लिख देता हूं, रांची लिख देता हूं, रांची। मुझे एक बात बताओ, कितने स्टेट्स की, मुझे नंबर्स बताना, मुझे नाम नहीं बताना, कितने स्टेट्स की कैपिटल्स, कितने स्टेट्स की राजधानियां ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के उत्तर में लोकेटेड है, नॉर्थ में लोकेटेड है? जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ। बिल्कुल बिल्कुल सुशील, जल्दी बताओ भाई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में कितने स्टेट्स की कैपिटल्स लोकेटेड है, कितने स्टेट्स की? अबे इन स्टेट्स की बतानी है जहां से पास हो रही है, ससुरे सबके नहीं बतानी है। जहां से ये जो 8 स्टेट्स है, इन 8 स्टेट्स में से कितने स्टेट्स की कैपिटल्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में है? भेड़ चाल फॉलो मत करना साला, ध्यान से देख के बताओ खुद से। ओके,
तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में बतानी है, उत्तर में बतानी है, और तुम में से ज्यादातर लोग ठीक बता रहे हैं। बिल्कुल, चलो बहुत बढ़िया, तुमने बढ़िया अटेम्प्ट किया। मैं बताता हूं तुम्हें, देखो भाई, एक तो हो गई राजस्थान की कैपिटल जयपुर, तो राजस्थान हो गया एक तो। फिर यहां पर देखो भैया, फिर है अपना त्रिपुरा, त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला हो गई भैया, ठीक है। तो ये तो हो गई जयपुर, ये जयपुर, ये यहां पर अगरतला, चलो ठीक है अगरतला। और मिजोरम की भी हो गई, मिजोरम की भी हो गई यहां पर, तो ये हो गई आइजॉल, आइजॉल, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो 3 की है, सिर्फ 3 की है, 3 स्टेट्स की है। रांची तो प्रॉपरली लाई करती है, रांची तो प्रॉपरली लाई करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो 3 स्टेट्स, राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम, इनकी कैपिटल जो है उत्तर में है। बाकी सबकी जो है, जो बाकी 5 बच गए, उनकी दक्षिण में है। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मुझे बताओ इन 8 स्टेट्स में से वो कौन से 2 स्टेट्स हैं जिनकी तटीय सीमा है, जिनकी कोस्टल बाउंड्री, जल्दी से बताओ। इन 8 स्टेट्स में से वो कौन से 2 स्टेट्स हैं, स्टेट्स के नाम बताओ जिनके पास तटीय सीमा यानी कोस्टल बाउंड्री है। जल्दी बताओ बेटा, ऐसे जबरदस्त क्वेश्चंस कर रहे हैं ना हम लोग, मजा आ जाएगा तुम्हें, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो ध्यान से, 2 है मान लिया, जल्दी से नाम बता दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। देखो गुजरात के पास यहां पर तटीय सीमा है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी है यहां पर। वेस्ट बंगाल देखो यहां पर तटीय सीमा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। तो गुजरात और वेस्ट बंगाल, ठीक है, सही है। तो ये हो गया हमारे यहां से सारे के सारे क्वेश्चंस, तो तुम जो है आराम से खेला कर जाओगे भाई। चलो, इंडिया लाइज एंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर, द मेनलैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स कितने से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। चलो, अक्षांश रेखाओं, कौन सी 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में पूरा का पूरा भारत लाया करता है ना? 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में लाया करता होगा, 2 लैटिट्यूड्स के बीच में लाया करता होगा इंडिया, ऐसे। तो ये 2 लैटिट्यूड्स की वैल्यू बतानी तुम्हें, और हम लोग, तुम्हें पता है इक्वेटर से ऊपर है, भूमध्य रेखा से ऊपर है हम, दक्षिण अपना उत्तर जो गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध नदर्न हेमिस्फीयर है अर्थ के, उसमें है। तो ऑब्वियस ही बात है कि 0 से ऊपर जाओगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इसकी वैल्यू देखो, ये वाली जो वैल्यू है ये तो दी हुई है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, इसकी वैल्यू बतानी तुम्हें, इसकी वैल्यू बतानी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आंसर है ए, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। भाई सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। देखो यहां पर वैसे तो तीनों में से, चारों में से कोई भी हो सकती, चारों में से कोई भी हो सकती, क्योंकि सब चारों की चारों नीचे की तरफ है ना। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ वो लैटिट्यूड है जो हमारे इंडिया के बिल्कुल सदर्न मोस्ट टिप पर है, ठीक है। चलो फटाफट से इसको एक बार मैप के थ्रू कवर करते हैं। आंसर है ए। ये देखो भाई, तुम सबको मालूम है, तुम सबको मालूम है कि भैया अगर ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। जिनको बिल्कुल बेसिक्स नहीं मालूम, मैं थोड़ा सा यहां पे करवा देता हूं। देखो तुम सबको मालूम है इस लाइन को बोलते हैं इक्वेटर, भूमध्य रेखा, काल्पनिक रेखा है हमारी, है ना, इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है। और हमारी पृथ्वी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है, उत्तरी गोलार्ध यानी नदर्न हेमिस्फीयर और दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर इसलिए बोल रहा हूं, गोलार्ध इसलिए बोल रहा हूं, आधा गोला इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी जो है गोल है। तो पृथ्वी अगर गोल है और ये लाइन 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है इसे, तो भाई ये गोलार्ध हुआ, यानी गोले का आधा हिस्सा हुआ। जनरली तो अर्थ का जो शेप है वो जियोइड है, यानी दो तरफ से तो बिल्कुल गोल और ऊपर और नीचे से फ्लैट, 2 तरफ से बिल्कुल गोल, ऊपर और नीचे से फ्लैट, इसे बोलते हैं जियोइड। पर हम बोल देते हैं कि पृथ्वी गोल है। अगर पृथ्वी गोल है तो ये बीच में से डिवाइड कर रही, तो ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। और अब तुम्हें मालूम है कि इसी इक्वेटर के पैरेलल, इसी इक्वेटर के पैरेलल दोनों ही गोलार्धों में इस तरह की लाइंस बनी हुई हैं। ये भी इमेजिनरी लाइंस हम लोगों ने बनाई हुई हैं इस तरीके से। और मैंने जैसे बताया कि हर 1 डिग्री पर एक लाइन है, हर 1 डिग्री पर एक लाइन है। और ये लाइंस कहां तक है? 90 डिग्री तक। कहां तक है बच्चों? 90 डिग्री तक। क्योंकि तुम बोलोगे सर 90 डिग्री तक ही क्यों? तो बेटा ये देखो कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। इसके बाहर तुम बोलोगे सर इसके आगे तो ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा,
है ना, इसके आगे तो एंगल बन जाएगा और 110 120 इस तरह से। पर क्या फर्क पड़ेगा भाई, क्योंकि लाइन तो सेम ही जा रही है ना, पीछे से एक ही लाइन है। ऐसा थोड़ी ये अलग लाइन से ये अलग लाइन से तो इनके ऊपर अलग एंगल लगेगा, इनके ऊपर अलग एंगल लगेगा। सेम लाइन ये जो 0 डिग्री वाली है यही पीछे से घूम के यहां से आ रही है, सामने से यही आ रही है, तो ये 0 डिग्री होगी, तो मैक्सिमम जो होगी वो 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री। तो दोनों ही हेमिस्फीयर में इस तरह से लैटिट्यूड से अक्षांश रेखाएं हैं, और 1 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक यहां, 1 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक यहां, बस ये नॉर्थ है, 1 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ, ये 1 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ है। तो यानी 90, 1 से लेके 90, 90, 1 से लेके 90, 90 यानी 180, 90 इधर है, 90 इधर और एक 0, तो यानी 181। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स, अक्षांश रेखाएं कुल कितनी है? 181। टोटल कितनी बच्चों? 181। और मैं अगर ये कहूं कि भाई भारत यहां लाई करता है, भारत यहां लाई करता है, यानी 2 लैटिट्यूड्स के बीच में लाई करता है, इसके और इसके, तो ये दोनों के बारे में ही बात हो रही है। तो यहां पर बेटा देखो ध्यान से, अगर मैं ये लाइन मार्क कर दूं, अगर ये लाइन में मार्क कर दूं यहां पर, ध्यान से देखो, ये देखो भैया, इस तरीके से मैंने लाइन मार्क कर दी, ठीक है, तो ये एक लाइन हो गई, और इस तरीके से ये लाइन मैंने मार्क कर दी, ये लाइन हो गई, ठीक है। तो यहां पर हम देख सकते हैं, यहां पर हम देख सकते हैं कि ये तो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और ये है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से। और बेसिकली तुम बोल सकते हो कि सर अंडमान एंड निकोबार तो और नीचे तक जा रहा है, वहां से क्यों मेजर नहीं कर रहे हैं हम लोग? बेटा वो आइलैंड है, मेन लैंड नहीं है, तो हमने मेन लैंड से शुरू किया है। तो मेन लैंड जो है हमारा वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, तो 0 से ऊपर जाएंगे तो बढ़ता ही जाएगा, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये है हमारा लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन, इंडिया का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। एक सेकंड, बफरिंग कहां हो रही है भाई? अरे कितना बढ़िया इंटरनेट आ रहा है यार, तुम बोल रहे हो बफरिंग हो रही है। वेट करो, वेट करो, यार बफरिंग नहीं हो रही है भाई, बफरिंग नहीं हो रही है। ऑल क्लियर है? अच्छा चलो ठीक है, हो रही थी, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ रिफ्रेश कर लेना, रिफ्रेश कर लेना, ठीक है। चलो चलो बढ़िया बढ़िया। चलो बेटा ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला कि इंडिया की लोकेशन ये है उत्तरी गोलार्ध में, तो 2 लैटिट्यूड्स के बीच में है। 0 से 90 की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है, नीचे आएगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ऊपर आएगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यही इंडिया का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, तो ये वैल्यूज बेटा याद रखनी है तुम्हें, ये वैल्यूज तुम्हें याद रखनी है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है भाई, चलो तो ये हमारा आंसर हो गया। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड इन दी सदर्न पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स। मैंने तुम्हें डिटेल में बताया बेटा, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो कौन से आइलैंड पर तुम्हें इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है, वो मिल जाएगा, जल्दी बताओ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मतलब ये वाला चैप्टर तुमने बढ़िया से कर रखा है ना। ये देखो ग्रेट निकोबार आइलैंड, भाई देखो ध्यान से, ये अपना इंडिया का मेन लैंड है, तो मेन लैंड तो देखो, मेन लैंड का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है भाई, ये अपना मेन लैंड है। मैं आइलैंड को भी इंक्लूड ही नहीं कर रहा हूं, मैं आइलैंड को इनफैक्ट अंडमान एंड निकोबार को और लक्षद्वीप को, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप को मैं इंक्लूड ही नहीं कर रहा हूं। तो मेन लैंड का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, फिर वो तो हो गया तमिलनाडु में कन्याकुमारी, है ना। तो मेन लैंड का यानी जो मुख्य भूमि है,
तो मुख्य भूमि इसमें जिसमें हमने आइलैंड शामिल नहीं की वो है मुख्य भूमि। तो मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है बेटा वो तमिलनाडु में कन्याकुमारी है, ये हम सब जानते हैं, है ना। कन्याकुमारी का अंग्रेजों के जमाने में जो नाम हुआ करता था वो होता था केप कोमोरिन। केप कोमोरिन, उन ससुरों से कन्याकुमारी तो बोलना आता नहीं था, केप कोमोरिन करते रहते थे। ठीक है भाई, चलो अब देखो बेटा आरआरबी बैच में जब हम करेंगे ना तो फाउंडेशन है, तो वहां पर हम डिटेल में कवर करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी भी चालू होगी वहां पर। ठीक है, कन्याकुमारी केप कोमोरिन होगा, वहां पर होगा, बढ़िया तरीके से होगा। तो कन्याकुमारी केप कोमोरिन ये तो मेन लैंड का सदर मोस्ट पॉइंट हो गया। इधर है अंडमान एंड निकोबार, और तुम सब जानते हो कि ये ऊपर वाले आइलैंड जो हैं, जो मैंने अभी देखे यहां पर मार्क किए, वो ये देखो, इनको मार्क किया मैंने, ये ऊपर वाले आइलैंड्स को बोलते हैं अंडमान आइलैंड्स। क्या बोलते हैं? अंडमान आइलैंड्स, अंडमान द्वीप। ठीक है बेटा, ऊपर वालों को मार्क कर दिया। ये नीचे वाले जो हैं इनको बोलते हैं निकोबार आइलैंड्स, निकोबार आइलैंड्स। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु देखना है तो कन्याकुमारी के तो नीचे ही होगा, ये तो मुख्य भूमि का है, कन्याकुमारी के नीचे तो फिर ये वाला आइलैंड है, यानी ये वाला आइलैंड मतलब कि ये वाला आइलैंड, और इस वाले आइलैंड का जो दक्षिणतम बिंदु है वही पूरे भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इस बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये है इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट। पर एक चीज याद रखना बेटा, ये इंदिरा पॉइंट जो नाम है, इंदिरा नाम, ये 1984 में रखा गया है। ये जो नाम है ये 1984 में रखा गया है, इंदिरा पॉइंट, क्योंकि तुम सबको मालूम है इंदिरा गांधी जी जो हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी, उनका असैसिनेशन हो गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी 1984 में, उन्हीं के जो गार्ड्स हैं उन्होंने। तो 1984 में इंदिरा गांधी जी का जब असैसिनेशन हुआ, उनकी हत्या हुई, उसके बाद उनको सम्मान देने के लिए भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि 1984 से पहले, 1984 से पहले इसका नाम अलग था, इसका नाम अलग था। तो अलग नाम क्या है बच्चों, मैं ये भी बता देता हूं आपको, फॉर्मर नेम। देखो पुराना नाम क्या है, दो नाम है भाई, एग्जाम में कोई भी आ सकता है, फॉर्मर नेम के नाम से पूछ सकते हैं आपसे। तो फॉर्मर नेम्स में हम लिख देते हैं, एक तो है पार्सन्स पॉइंट, एक तो पार्सन्स पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक दूसरा है पिग्मेलियन पॉइंट, यानी 1984 से पहले ये नाम हुआ करते थे, या तो पार्सन्स पॉइंट कह लो या फिर पिग्मेलियन पॉइंट कह लो। ठीक है बच्चों, ये हो गए, ये फॉर्मर नेम है। तो इंदिरा पॉइंट की बात होगी। बाकी इंदिरा पॉइंट जो है इसका काफी बड़ा हिस्सा जो है, इस दक्षिणतम बिंदु का काफी बड़ा हिस्सा 2004 में हमारे इस हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में बच्चों सुनामी आई थी। 2004 में एक सुनामी आई थी, उस सुनामी की वजह से बच्चों वाटर लेवल जो है वो राइज कर गया, है ना, वाटर का यानी पानी का जो स्तर है वो बढ़ गया, जिसकी वजह से इंदिरा पॉइंट का काफी बड़ा इलाका जो है आज के टाइम में सबमर्ज हो रखा है, डूब रखा है। पर वहां पर एक लाइट हाउस है, जो वो शिप्स को रास्ता दिखाने के लिए, लाइट वगैरह के लिए इस्तेमाल होता था। तो वो लाइट हाउस एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो थोड़ा डूबा हुआ है, काफी बड़ा हिस्सा उसका दिख रहा है। तो जब तक वो बड़ा हिस्सा दिख रहा है तब तक तो हमारे लिए इंदिरा पॉइंट ही हमारा दक्षिणतम बिंदु है। तो पूरे भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार आइलैंड पर। इस आइलैंड का नाम क्या है, आंसर तो यही बताना है ना, इस आइलैंड का नाम है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार आइलैंड पर जो दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, निकोबार में, ग्रेट निकोबार पर। तो आंसर तो पता चली गया, ग्रेट निकोबार। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बेटा। बाकी तुमको मालूम होना चाहिए अंडमान एंड निकोबार में टोटल 572 आइलैंड्स हैं, और 572 आइलैंड्स में से सिर्फ बेटा ध्यान से देखो 38 आइलैंड्स जो हैं वो इनहैबिटेड हैं। 38 आइलैंड्स परमानेंटली, यानी एक तरीके से मान के चलो स्थायी रूप से बसे हुए हैं। इनहैबिटेड का मतलब है स्थायी रूप से बसे हुए हैं, यानी वहां पर लोग रहते हैं। सिर्फ 38 पर ही लोग रहते हैं, बाकी पे सिर्फ पेड़ पौधे और जानवर हैं, बाकी पर सिर्फ पेड़ पौधे और जानवर हैं। चलो समझ में आया?
तो अभी चल रहा है अपना एटीएम जीके बेटा, एटीएम जीके चल रही है ये, ठीक है। मनीष इक्वेटर के बारे में क्या पूछना चाह रहा है बेटा? बिल्कुल विनायक, बिल्कुल, सेंटिनलीज ट्राइब यहीं पर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो, ये हमारे पास ये वाला क्वेश्चन हो गया पूरा। अब देखो, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पास? भारत की मानक मध्याह्न रेखा निम्नलिखित में से किस स्थान से होकर गुजरती है? कन्नौज, मिर्जापुर, आगरा, जौनपुर। जल्दी से बताओ बेटा, भारत की मानक मध्याह्न रेखा निम्नलिखित में से किस स्थान से होकर गुजरती है? कन्नौज, मिर्जापुर, आगरा, जौनपुर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मिर्जापुर, मिर्जापुर। यानी अब ये लाइन कौन सी है मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखो लाइन कौन सी है, ये क्या लाइन है तुम्हें पता चल जाएगा। बेसिक बात यह है बच्चों कि हमारी जो अर्थ है ना, हमारी जो अर्थ है वो अक्षांश रेखाओं में तो डिवाइडेड है ही, है ना भाई। ये भूमध्य रेखा हो गई, ये इक्वेटर हो गई 0 डिग्री पर, और इस तरह से ये जो पैरेलल लाइंस हैं इन्हें हमने बोल दिया अक्षांश रेखाएं। ठीक है, ये क्या है? हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। तो वैसे ही कुछ देशांतर रेखाएं भी हैं। तो जैसे ये तो हॉरिजॉन्टल हैं, क्षैतिज रेखाएं हैं, इमेजिनरी रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं, वैसे ही कुछ वर्टिकल लाइंस भी हैं जो नॉर्थ पोल को यानी उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से कनेक्ट करती हैं। सारी की सारी लाइंस एक ही जगह से शुरू होती हैं, एक ही जगह पे जाके खत्म हो जाती हैं। तो इसी वजह से ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि एक ही जगह से शुरू हो रही है, एक ही जगह पे खत्म हो रही है, तो ये पैरेलल नहीं है। ये लाइंस देखो, इन लाइंस की बात हो रही है, इन्हें बोलते हैं देशांतर रेखाएं। इसी तरह का होता है हमारी जो हमारा ग्लोब है हमारी पृथ्वी पर, इस तरह से ये लाइन। ठीक है, तो अब क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि भाई हमारी जो पूरी अर्थ है, तुम सब जानते हो कि हमारी अर्थ गोल है, कोई भी गोल चीज होती है 360 डिग्री की। कितनी? 360 डिग्री की। तो मैं ये कह रहा हूं कि हर एक डिग्री पर एक लाइन है, एक लॉन्गिट्यूड है, हर एक डिग्री पर एक लॉन्गिट्यूड है, और टोटल 360 डिग्री है। तो 360 डिग्री पर कितने लॉन्गिट्यूड्स होंगे? जल्दी बताओ। अगर 360 डिग्री की पूरी अर्थ हमारी कंप्लीट एंगल की है ना, कोई भी गोल चीज 360 डिग्री की होती है, और मैं बोल रहा हूं हर एक डिग्री पर एक लॉन्गिट्यूड है, तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने होंगे? जल्दी बताओ, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने होंगे? अगर 360 डिग्री है और हर एक डिग्री पर एक लॉन्गिट्यूड है, तो भाई सिंपल है ना, 360 होंगे। बिल्कुल 360 होंगे, बहुत बढ़िया। ठीक है, और बात यह है कि हर एक डिग्री, एक चीज याद रखना, अब जैसे ये पृथ्वी है, तुम सब जानते हो पृथ्वी जो है कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ ऐसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व, है ना भाई, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है पृथ्वी, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट। और इसी वजह से हमें दिन और रात का फर्क समझ में आता है, क्योंकि पृथ्वी घूमती है और सन जो है अपनी जगह पर है, सूर्य जो है अपनी जगह पर है। अगर सूर्य यहां पर है, मान लो सूर्य यहां पर है, ये सूर्य है, ये सन है, तो पृथ्वी घूम रही है, और पृथ्वी का एक हिस्सा जो है वो सन की तरफ आता ही है, हमेशा हमारा भी नंबर आता है। तो अगर पृथ्वी जब घूमती, मुझे एक बात बताओ, पृथ्वी को एक पूरा कंप्लीट रोटेशन करने में, यानी अर्थ को 360 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता है? जल्दी बताओ, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, जल्दी बताओ। बिल्कुल बेटा डीके, आज इंडियन ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास है, आज जितने क्वेश्चंस हम कर सकते हैं उतने करेंगे। मैं लेके तो आया हूं ज्यादा, पर कोई बात नहीं, आज नहीं होगा तो आगे कल पार्ट 2 में हो जाएगा, और ज्यादा क्वेश्चन ले आएंगे कल। तो 360 डिग्री घूमने में अर्थ को 24 घंटे लगते हैं, 24 आवर्स लगते हैं लगभग। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 360 डिग्री घूमने में अर्थ को 1440 मिनट लगते हैं। भाई घंटों को मैंने मिनट में कन्वर्ट कर लिया, है ना। फिर एक डिग्री घूमने में अर्थ को कितना टाइम लगेगा? 1440 मिनट को डिवाइड कर दो 360 से, और ये आएगा 4। यानी 1 डिग्री घूमने में अर्थ को कितना टाइम लग रहा है? 4 मिनट। समझ में आया भाई?
1 डिग्री घूमने में अर्थ को लग रहा है 4 मिनट। बिल्कुल त्रिपर्णा, वो एग्जैक्ट टाइम है बेटा। कैलकुलेशन कन्वीनियंट बनाने के लिए वी अज्यूम कि 24 आवर्स लगते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो 1 डिग्री घूमने में अर्थ को 4 मिनट। अब अर्थ देखो भाई, ध्यान से देखो, ये जो है ये है अपनी इंटरनेशनल टाइम लाइन। ये जो रेड वाली लाइन है, रेड वाली नहीं, इसको बनाते हैं ग्रीन वाली। देखो ये जो ग्रीन वाली लाइन है सेंटर वाली, ये है इंटरनेशनल टाइम लाइन। इसी से पूरे वर्ल्ड का टाइम डिसाइड होता है। इसकी वैल्यू है 0 डिग्री। क्या है? 0 डिग्री। अब इसके इधर 0 से लेके इधर तक घूमोगे तो 180 डिग्री तक है। हर भाई अगर अर्थ के बीचों बीच ये लाइन है और 360 की अपनी अर्थ, तो 360 को बीच में से डिवाइड करोगे तो 180 इधर, 180 इधर, है ना। पर 180 वाली जो लाइन है पीछे की तरफ जो रहेगी वो कॉमन है। इधर से जाओगे तो 180 डिग्री ईस्ट बोल देंगे, सेम लाइन को ही इधर से जाओगे तो 180 डिग्री वेस्ट बोल देंगे। लाइन वो कॉमन है पीछे। तो टोटल 360 डिग्री के अपने लॉन्गिट्यूड्स हैं, 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं। अब बात यह है बच्चों, बात यह है कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में, जैसे मान लो ये 0 है, मान लो कि यहां पर ये 0 डिग्री है, ये है 0 डिग्री, और ये है 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये 3 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड। यानी मैंने 0 डिग्री का देशांतर रेखा, 1 डिग्री की, 2 डिग्री की। 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता है? 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का टाइम लगता है। यानी इस तरफ जब हम जाएंगे, पूर्व की तरफ जब जाएंगे बच्चों, तो टाइम जो है आगे चलता है। यहां टाइम आगे चलता है क्योंकि यह हिस्सा सूरज के सामने पहले पहुंचता है, और यहां टाइम चलता है पीछे। ये जो हिस्सा है इसमें चलेगा टाइम पीछे, ठीक है। ये भी जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, पर ये है ईस्ट की तरफ, पश्चिम पूर्व की तरफ, ईस्ट लिख सकते हैं इनके। 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट, 4 डिग्री ईस्ट। इनके लिख देंगे 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री वेस्ट, 4 डिग्री वेस्ट। यानी समझ लो बेटा, सीधी बात यह है कि ये वाला हिस्सा जो है ये सूरज के सामने पहले जाएगा घूम के। जैसे ये देखो, अब ये दोनों हिस्से देखो, जैसे ये वाला यहां वेस्ट वाला है, ये ईस्ट वाला है, इंडिया यहां पर है, तो ये वाला हिस्सा इधर सूरज है, तो सूरज के सामने ये वाला हिस्सा पहले जाएगा, तो यहां पर पहले दिन होगा, पहले सुबह होगी। फिर ये यहां पे पहुंचा, देर से सुबह हुई, यानी इस टाइम पे तो यहां पे धूप हो गई। फिर इस तरीके से पीछे जाएंगे तो पता चला कि साला यहां रात हो गई है, दूसरी तरफ जो है अर्थ के वहां पर दिन चल रहा है। तो ये जो अर्थ घूम रही है, सन के सामने जाती है तो दिन हो जाता है, जो भी हिस्सा सन के सामने जाता है। तो यानी ये वाला हिस्सा सन के पास पहले जा रहा है, सन की तरफ पहले जा रहा है, तो यहां पे टाइम आगे चलता है, यहां टाइम पीछे चलता है, और हर 1 डिग्री पर 4 मिनट का डिफरेंस है, ठीक है भाई। हर 1 डिग्री पे 4 मिनट का डिफरेंस है, तो टाइम आराम से कैलकुलेट हो सकता है। अब बात यह है कि हमें इंडिया की मध्याह्न रेखा बतानी है, इंडिया की मध्याह्न रेखा बतानी। ध्यान से देखो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस लाइन को, ये जो बीच में सेंटर लाइन है, इंटरनेशनल टाइम लाइन, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, इसे ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं। इंटरनेशनल टाइम लाइन को क्या बोलते हैं? इसको हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे, बहुत डिटेल में। मैं इसका एक कल क्वेश्चन लेके आऊंगा टाइम कैलकुलेशन वाला, तब उसमें डिटेल में कवर करेंगे। अभी तो बस मैं समझा रहा हूं ऐसे ऊपर ऊपर से। इंटरनेशनल टाइम लाइन या ग्रीनविच लाइन, और इस ग्रीनविच लाइन पर टाइम जो होता है उसे बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। और ये ग्रीनविच लाइन लंदन के पास इंग्लैंड में ग्रीनविच नाम का एक टाउन है, वहां से गुजरती है, उसके बीचों बीच से गुजरती है, इसलिए इसका नाम ग्रीनविच लाइन है। और यहां पे जो टाइम हो रहा है उसे ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी बोल देते हैं। और यहां के टाइम से हमारे इंडिया का टाइम, क्योंकि हमारा इंडिया यहां पर है, तो हमारे इंडिया का टाइम 5.5 घंटे आगे है। यानी मैंने बताया ना कि यहां का टाइम आगे चलता है, तो यहां का टाइम आगे चलता है, इंडिया यहीं पर है, तो 5.5 घंटे आगे है हमारा टाइम इंग्लैंड के टाइम से। यानी इंग्लैंड में तो अभी ये मान के चलो कि दोपहर हो रही है, वहां पे तो वहां पे दोपहर हो रही है, सीधे 5.5 घंटे पीछे चले जाओ, ठीक है। अब बात यह कि सर इंडिया कौन सी 2 देशांतर रेखाओं के बीच में है? इंडिया कौन सी 2 देशांतर रेखाओं के बीच में है? देखो ध्यान से, इंडिया कौन सी 2 देशांतर रेखाओं के बीच में है? सबसे पहले देखो, ये लाइन मार्क करता हूं मैं, ये लाइन देखो भाई, ये देखो, ये एक लाइन है, और यहां पर बिल्कुल एंड में ये एक लाइन है।
मतलब इंडिया के बिल्कुल जो छोर हैं, किनारे हैं, वहां से ये लाइन पास होगी। तो इन दो देशांतर रेखाओं के बीच में इंडिया लाया करता है, और ये है 68 डिग्री 7 मिनट। ये कौन से हैं? पूर्वी देशांतर है, क्योंकि ग्रीनविच लाइन के पूर्व में है, इंटरनेशनल टाइम लाइन के पूर्व में है, ईस्ट में है। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और ये ऑब्वियस ही बात है, ये भी कहां होगा? ईस्ट में ही है। इसके इस लाइन के ईस्ट में ही है। 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। यानी तुम देखो, दो देशांतर के बीच में, इंडिया इन दो देशांतरों के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस है लगभग? जल्दी बताओ, कितने डिग्री का डिफरेंस है? जल्दी बताओ बेटा, कितने डिग्री का डिफरेंस है? जल्दी से बताओ। हाँ, लगभग कितने डिग्री का डिफरेंस है? 30 डिग्री का होगा लगभग, है ना? यानी पूरे इंडिया के गुजरात और अरुणाचल में, ध्यान से देखो, बिल्कुल गुजरात और अरुणाचल के टाइम में, अब 30 डिग्री का डिफरेंस है। 30 डिग्री का मतलब है 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं, यानी 120 मिनट का फर्क है। 30 डिग्री का डिफरेंस है, मतलब 120 मिनट का फर्क है। 120 मिनट का मतलब है 2 घंटे। इसीलिए गुजरात का टाइम अरुणाचल प्रदेश के टाइम से 2 घंटे पीछे होगा कि आगे होगा? जल्दी बताओ। गुजरात का टाइम अरुणाचल के टाइम से पीछे होगा कि आगे होगा? जल्दी बताओ। गुजरात का टाइम पीछे होगा कि आगे होगा? अरुणाचल से 2 घंटे पीछे होगा, क्योंकि भाई इंडिया में भी ये वाला हिस्सा सूरज के सामने पहले जाएगा, क्योंकि सूरज उस तरफ है, सन उस तरफ है। तो पहले ये वाला हिस्सा सूरज के सामने पहले जाएगा, ये बाद में जाएगा, यानी गुजरात का टाइम पीछे है। अगर यहां पर देखो बेटा, अगर यहां सुबह 6 बज रहे हैं, मुझे एक बात बताओ, अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बज रहे हैं, सुबह के 6 बज रहे हैं, तो भैया ये बताओ गुजरात में क्या टाइम हो रहा होगा? गुजरात में क्या टाइम होगा अगर सुबह के 6 बज रहे हैं उधर? तो जल्दी जल्दी, पीछे है ना? तो 6 से 2 घंटे पीछे कर दो, सुबह के 4 बज रहे होंगे। बिल्कुल, सुबह के 4 बज रहे होंगे। ठीक है, शाबाश। तो ये टाइम कैलकुलेशन है भाई, ये टाइम कैलकुलेशन है। अब मुझे एक बात बताओ यार, ऐसे तो फिर अरुणाचल हमेशा गुजरात से आगे चलेगा, और फिर तो हर जगह का टाइम अलग होगा, हर 4 डिग्री पर 30 डिग्री है, यहां पर 30 लाइंस होंगी, 30 लॉन्गिट्यूड्स होंगे हर जगह पे। क्या हम क्या घड़ी ठीक करते रहेंगे कि 4 मिनट पे 4 मिनट पे 4 मिनट पे? हर एक डिग्री पे 4 मिनट चेंज थोड़ी करते रहेंगे। अब कल को मान लो तुमको साला गुजरात से जाना है बंगाल, घूमने जा रहे हो तुम क्या हर जगह चेंज ही करते रहोगे टाइम? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या किया भारत सरकार ने? डिसाइड किया कि यार ऐसा करते हैं, चौड़ी कंट्री है हमारी, चौड़ा देश है हमारा, काफी वाइड कंट्री है। ऐसा करते हैं कि एक ही लाइन डिसाइड करते हैं, और उस लाइन पर जो टाइम होगा वो पूरे भारत का टाइम होगा। तो ऐसा करते हैं, इन दोनों लाइंस का एवरेज निकाल दो। 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट का प्लस किया, 2 से डिवाइड कर दिया, और वैल्यू आई 82.5 डिग्री। वैल्यू क्या आई बच्चों? 82.5 डिग्री। ठीक है, और वो 82.5 डिग्री लाइन जो है, अब देखो ध्यान से, वो 82.5 डिग्री जो है ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट, वो लाइन होती है यहां से पास। अब ध्यान से देखो वो लाइन कैसे पास होती है। वो लाइन पास होती है यहां से, बताओ भाई। 82.5 डिग्री ईस्ट, इन दोनों का बिल्कुल सेंटर है ये। तो ना तो उसके टाइम को माने, उसके टाइम को मानेंगे तो 2 घंटे आगे चलना पड़ेगा, इसके टाइम को मानेंगे तो 2 घंटे पीछे चलना पड़ेगा, और अलग अलग जगह के टाइम को मानेंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। तो एक लाइन बनाओ, और इस पर जो टाइम होगा वो पूरे भारत का टाइम होगा। और ये लाइन कहां से जा रही है? ये लाइन जा रही है बच्चों, ये लाइन जा रही है मिर्जापुर से। कहां से जा रही है? मिर्जापुर से। तो एक पर्टिकुलर सिटी तो हो गई मिर्जापुर। स्टेट्स बता दो जल्दी से, कितने स्टेट से पास हो रही? जल्दी बताओ, नंबर ऑफ स्टेट्स बताओ, स्टेट्स के नाम नहीं बताना, नंबर ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स बता दो बेटा, क्योंकि ये दोनों लाइंस के सेंटर में मनीष, इसलिए माना। ठीक है, सेंटर की लाइन को मानना ज्यादा बढ़िया है एक्सट्रीम लाइंस के कंपैरिजन में। 5 स्टेट्स, बिल्कुल। कौन कौन से हैं? 5 स्टेट्स में यूपी,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। तो 5 स्टेट से पास हो रही है और जो मेन सिटी है जहां से पास हो रही है वो है मिर्जापुर। और मिर्जापुर में भी एक पर्टिकुलर जगह है शंकरगढ़ फोर्ट, शंकरगढ़ फोर्ट, शंकरगढ़ किला। मिर्जापुर में भी क्या है बच्चों? शंकरगढ़ फोर्ट, शंकरगढ़ किला। तो यहां से पास होती है ये मिर्जापुर में भी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो आज के लिए हमारे कंटेंट को यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, आज के लिए हमारे कंटेंट को यहीं रोकते हैं और ये सेशन हमारा यहीं पर हम खत्म करते हैं आज। ठीक है बेटा, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनमें कल और 2-4 बढ़िया क्वेश्चन शामिल करके कल पार्ट 2 करके ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी जन्माष्टमी अगेन। चलो बेटा, बिल्कुल बिल्कुल फाउंडेशन में मिलते हैं। अच्छा, फाउंडेशन में मिलो, फाउंडेशन में मिलो 15 मिनट बाद, 7:15 पे मिलना जो भी फाउंडेशन वाले हैं। 7:15 में थोड़ा टाइम लगेगा उस क्लास को शुरू करने में। ठीक है, चलो, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।